तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस घोस्ट डेविल ने आकी की गर्दन पकड़ ली होती है और अक्का ने उसे आकी को मारने की ऑर्डर दे देती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ पे हिमेनो आकी को सिगरेट ऑफर कर रही होती है और उससे वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रिलेशन ज़्यादा लंबा टिकने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ सिगरेट पियो। तभी आकी वो सिगरेट ले लेता है और उसे कहता है कि माइनर्स को सिगरेट पिलाने के लिए तुम्हें सजा हो सकती है। और यह सुन के हिमेनो तो हैरान हो जाती है और उससे वो सिगरेट वापस ले लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रख रही हूँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब ये मैं तुम्हें दे दूंगी। और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे आकी ने खुद को छुड़ा लिया होता है और तभी वो घोस्ट डेविल अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में एक सिगरेट होती है जो आकी उठा लेता है और उसे देखता है, उसमें लिखा होता है कि इजी रिवेंज। तभी आकी अपनी तलवार उठाकर उस घोस्ट डेविल की तरफ बढ़ने लगता है और वो सोचने लगता है कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं होती, वो बस डर को ही महसूस करते हैं। फिर आकी उस घोस्ट डेविल पर चढ़ जाता है और वो हिमेनो को याद करते हुए कहता है कि वो तुम्हारे पास जल्दी आ जाएगा और उस घोस्ट डेविल की वो गर्दन उड़ा ही देता है। और अक्का ने ये देखकर शॉक हो जाती है और जल्दी से वो अपने स्नेक डेविल को बुलाने ही वाली होती है। तभी कोबेनी पीछे से आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और आकी उसे मारने के लिए मना कर देता है और कोबेनी से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इस पे कोबेनी कहती है कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि हमारे बोनस हमें कुछ ही वक्त में मिलने वाले हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि देंजी और पावर किसी लिफ्ट में होते हैं और वहाँ पे पावर किसी ज़ॉम्बी का हाथ खा रही होती है और उसे देखकर देंजी को घिन आती है। तभी पावर कहने लगती है कि मीट तो मीट होता है, चाहे इंसान का हो या जानवर का। और देंजी को ये बात हजम नहीं होती और इस बात पे दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलिवेटर का डोर ओपन होता है और वहाँ पे उन्हें ज़ॉम्बीज की आर्मी दिखती है। तभी देंजी पावर से कहता है कि उन्होंने हमें नोटिस नहीं किया है तो शोर मत करो। और ये सुनते ही पावर अपना नाम चिल्लाने लगती है और वो ज़ॉम्बीज को लड़ने के लिए चैलेंज करती है और वो ज़ॉम्बीज उन्हें नोटिस करते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और पावर देंजी से कहती है कि पीछे ही रहो, बाकी मैं संभाल लूंगी। मगर अपना देंजी उसे इग्नोर करते हुए एलिवेटर से ही खिसक लेता है और तभी पावर ज़ॉम्बीज को काटना शुरू करती है और उसे पता भी नहीं चलता कि देंजी उसके पास नहीं है और वो अकेले ही सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। फिर अपना देंजी 13 फ्लोर पर रुक जाता है और एलिवेटर का डोर ओपन होते ही उसके सामने कटाना मैन और उसके दो शूटर्स खड़े होते हैं और अपना देंजी अपनी चेंसो की चेन खींचने ही वाला होता है। तभी कटाना मैन उससे कहने लगता है कि रुको, सबसे पहले हमारी बात सुनो, अगर तुम हमारी बात मान लेते हो तो हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। और वो आगे कहता है, देंजी तुमने इनके दोस्तों को और मेरे ग्रैंडपा को मारा था, इस बात का तुम्हें जरा भी रिग्रेट है? इस पे देंजी कहता है कि मैंने उन्हें इसलिए मारा था क्योंकि वो ज़ॉम्बीज बन गए थे। तभी कटाना मैन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ये बात सच भी हुई तो वो भी कभी इंसान थे और उन्हें मारकर तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा? इस पे देंजी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और वो कटाना मैन कहता है अगर मैं किसी ज़ॉम्बी को मार दूं तो मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती। और देंजी अगर तुम्हें ज़रा भी इंसानियत बची है तो हमें तुम्हें मारने दो। मगर देंजी उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं और वो कटाना मैन गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और हम देखते हैं कि दोनों ट्रांसफॉर्म हुए होते हैं और वो लड़ते हुए बिल्डिंग के बाहर आते हैं। फिर कटाना मैन देंजी को एक लात मार देता है और देंजी वहाँ से उड़ते हुए एक ट्रेन के ऊपर गिर जाता है। फिर कटाना मैन भी वहाँ आ जाता है और वो कहता है, देंजी तुम पहले से काफी तेज हो गए हो, आखिर तुम किसके लिए लड़ रहे हो? इस पे देंजी कहता है इस नए जिंदगी के लिए। और कटाना मैन उसे आगे कहता है कि पब्लिक सेफ्टी ने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया? इस पे देंजी कहता है जितना दिया है उतना काफी है। और देंजी आगे कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँ, फिर माकी मासान मेरी तारीफ करेंगी। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। फिर ये लड़ते लड़ते दोनों ट्रेन के अंदर गिर जाते हैं और इस वजह से ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रुकाना पड़ता है। तभी सारे पैसेंजर्स भागने लगते हैं और कटाना मैन देंजी को एक लात मार के दूर कर देता है और वह अपना स्टैंड लेकर खड़ा होता है। और देंजी नोटिस करता है कि उसके बगल में एक लड़की है और उस लड़की को बचाने के चक्कर में देंजी अपना हाथ सेक्रीफाइस कर देता है और इसे देखकर वो लड़की डर के मारे भाग जाती है। इसके बाद वो कटाना मैन अपने अटैक मोड में आ जाता है और वो पलक झपकते ही देंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। और कटाना मैन कहता है, देंजी अब तुम लड़ नहीं सकते, अब मरने से पहले मेरे ग्रैंडपा से माफी मांग लो। और हमारा देंजी खड़े होते हुए कहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मेरे पास अभी भी एक चांस बाकी है। और ये कहकर देंजी उसकी तरफ भागने लगता है और कटाना मैन भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और आखिरी क्लैश के बाद वो कटाना मैन कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें कभी हार मानना नहीं सिखाया। तभी हम देखते हैं कि देंजी के सिर वाली चेंसो भी टूट के गिर जाती है और उसके बाद वो कटाना मैन कहने लगता है
कि अब तुम मेरे ग्रैंडपा से माफ़ी मांगी लो, वो तुम्हें जल्दी मुक्ति दे देंगे। तभी देंजी कहता है, तुमने सही में मेरे सिर पे एम किया था, शुक्रिया ना समझ। तभी हम देखते हैं कि उस कटाना मैन के शरीर के 2 टुकड़े हो गए होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि देंजी ने अपने पैर में से भी एक चेंसो बना ली थी और उसने उसी से ही उस कटाना मैन को बीच में से काट दिया होता है। फिर अपना देंजी किसी भी संपर्क का डायलॉग मारते हुए कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि हंटर पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उस कटाना मैन को होश आया होता है और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था और देंजी ने उसे चेंसो से बांध दिया होता है। तभी देंजी कहने लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम्हारे हाथ से कटाना निकालते ही तुम्हारी बॉडी बिल्कुल जुड़ने ही लगी। और वह देंजी कहने लगता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुमने हिमेनो को मार दिया और जिस वजह से दुनिया में एक सुंदर लड़की की कमी हो गई और इसके बदले तुम बिना पछतावे के पूरी जिंदगी जेल में रहोगे, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। इस पे वो कटाना मैन कहता है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम पब्लिक सेफ्टी के एक कुत्ते हो। इस पे देंजी सोचते हुए कहता है कि मुझे एक आइडिया आया है, मैं एक टूर्नामेंट रखूंगा। तभी वहाँ पे आकी आ जाता है और वो पुलिस को बैकअप भेजने के लिए कहता है। तभी देंजी आकी से पूछता है कि आकी तुम मेरे टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे। तभी आकी उससे पूछता है कैसा टूर्नामेंट। तभी देंजी उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, इसी बंदे ने हिमेनो को मारा था, अब इस टूर्नामेंट में हम इसके गोटियों पे किक करेंगे और जिसके किक से जो ज़्यादा चिल्लाएगा वो जीत जाएगा। ये सुन के आकी उससे कहता है कि हमारा काम बस इसे पकड़ना है, इसे मज़े के लिए टॉर्चर करना नहीं और इस वजह से हिमेनो को कोई खुशी नहीं मिलने वाली। तभी आकी अपने जेब में से वो सिगरेट निकाल के देखने लगता है और वो कुछ देर बाद खड़ा होता है और वो देंजी से कहता है कि अगर ये टूर्नामेंट मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। इस पर देंजी कहता है, हाँ तुम्हें उसकी गोटी मिलेगी और ये दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ पुलिस ने कटाना मैन के सारे साथियों को पकड़ लिया होता है और यह मिशन यही कंप्लीट हो चुका था। और इधर देंजी और आकी कटाना मैन के बॉल पर जोर जोर से मार रहे थे और आकी अपने खुद से कहता है, क्या हिमेनो ये तुम सुन पा रही हो। और उस कटाना मैन की हालत खराब हो चुकी होती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माकिमा अपने सीनियर्स के सामने होती है और वह उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि टोक्यो में जो अटैक हुआ था वो अकाने नाम के एक लड़की ने करवाया था, वो भी एक सिविलियन हंटर रह चुकी है। फिर उसने उस गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया और याकुजा में उसी ने ही गन बांटी और उसके बदले में उसने चेंसो का हार्ट मांगा था। इस पे वो सीनियर्स पूछने लगते हैं कि चेंसो मैन के हार्ट के पीछे वो क्यों लगी थी। इस पे माकिमा कहती है, अकाने ये सब हमें बताती, इसके पहले उसी के स्नेक डेविल ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये एक सुसाइड भी हो सकता है या फिर शायद गन डेविल के किए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये सब हुआ हो। और माकिमा आगे कहती है कि हमने उस बिल्डिंग में से गन डेविल का 1.5 किलो फ्लैश बरामद किया है और हमने उस 1.5 किलो फ्लैश को हमारे पास पहले से रखी 5 किलो फ्लैश से मिलाया तो वो हिलने लगा और वो शायद गन डेविल के पास अट्रैक्ट होने लगा। फिर हम देखते हैं कि देंजी पावर और आकी अपने नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और वहाँ देंजी और पावर खाना खा के सो जाते हैं। फिर आकी अपने बालकनी में जाके वही घोस्ट डेविल ने दिया हुआ सिगरेट निकालता है और वो पूरी शांति के साथ वो हिमेनो को याद करते हुए वो सिगरेट पीने लगता है। तभी हम देखते हैं कि देंजी को वही सपना आता है जो उसे बार बार आता था, जिसमें वो एली के अंदर से एक डोर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था और उसके ड्रीम में देंजी छोटा होता है। और तभी देंजी को दरवाजे की दूसरी साइड से पोचीदा की आवाज़ आती है। तभी देंजी वो डोर ओपन करने ही वाला होता है। तभी पोचीदा वहाँ से कहने लगता है कि देंजी चाहे कुछ भी हो जाए ये दरवाज़ा कभी मत खोलना। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लड़की को वो कहीं जा रही होती है और वो खुद से ही कहने लगती है कि देंजी तुम्हें क्या पसंद है, देसी चूहे या फिर शहरी चूहे। और हम सबको पता है कि ये लड़की कौन है। खैर ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है और इसके साथ ही चेंसो मैन का सीजन 1 भी यहीं पे एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अब हम मिलेंगे टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।